जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक चमत्कारी कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। सारा दिन राम राम जपते रहते थे और ढोल की बजाकर कीर्तन करते। उनकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है? हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगे, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? तब साधु जी कहने लगे, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप कर देख लो। मुझे भरोसा है भगवान तुम्हें खाना देने जरूर आएंगे। वह तुम्हें खाना जरूर देगा। वह आदमी उस साधु की चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोल की बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैं तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है मैंने तो, लेकिन फिर भी तुम मुझे चुनौती दे रहे हो तो मुझे मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अब अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसकी ढोलकी बजाना बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पर पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने फिर बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देते हैं। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या तुमने भोजन बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गई, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक न चली। डाकू कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहा कि मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर भी नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो गया। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वह मरता क्या ना करता। रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी सोचा खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा।
जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था। संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया? कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए हो तो अगर शाम को ही आए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से वह चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया था और ये इतने प्यार से मुझे खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। यह भी सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की इस वृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृतवर्षी दृष्टि का लाभ मिला। एक घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। उन ब्रह्मानिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नियत से आया था तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बालक? रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर कहा, महाराज, मैं एक बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा, भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले ही हैं। उनकी शरण में जाने से वे हमारे बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। तो उन्हीं की शरण में जा। महाराज, मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। तो साधु बोले, अरे पगले, भगवान ने कहा, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। तो वह बोला, नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसकी भूख से मर रहा है, अतः प्रेम को वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखो, उदारता के साथ उसे बांटो। जगत का बहुत सारा दुख दूर हो जाएगा। एक महात्मा श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे। उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ,
बालकृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड़ लड़ाते। यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर इनका वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मन्य रखते, जिससे मन में संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्मा का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला वशिष्ठ ब्रह्मा का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मन्य हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो। ऐसा कह रहा है, महात्मा मन से ही कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मन्य हुए कि कन्हैया कहते, बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मन्य होते। उस समय उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं, मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा, वह बड़ा ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैं यह गंगा जल यहीं ले आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ही ना हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र ही नहीं था, बालकृष्ण ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। गीत गोविंद की महिमा। भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माने जाने वाले महाकवि जयदेव द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर रीझकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से पद लिखकर उसे पूरा किया। जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मावती श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते थे। जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने लिखा गीत गोविंद का अंतिम चरण। एक दिन भावावेश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना तीर पर कदम के नीचे भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनके मुख से यह गीत निकला, मैं धैर्मे दुरम स्वरम वनभुव श्यामा स्तमाल दुर्भिम। बस यहीं से गीत गोविंद काव्य का आरंभ हो गया। इसमें प्रभु की श्रृंगार रस से पूरित ललित लीलाओं का वर्णन है। जयदेव जी ने जब गीत गोविंद लिख रहे थे, तब एक बार उनके मन में श्री राधिका के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इन्हें मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस भाव का पद जयदेव जी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते हुए तथा अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते हुए वे सोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस कारण कविता का अंतिम चरण पंक्ति पूरा नहीं हो पा रहा था। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने कहा, अब स्नान का समय हो गया है, कृपया आप
लिखना बंद करके आप स्नान कराएं। जयदेव जी ने कहा, पद्दा, मैंने एक गीत लिखा है पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। पत्नी के स्नान के लिए जाने पर जोर देने पर वे गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्दा, जरा गीत गोविंद देना। पद्दा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच में ही कैसे लौट आए? महामायावी किंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने कलम और दवात ला दी। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद, पल्लव, मुराद, मुदारम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने लगे। पद्मावती भगवान की पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी। इतने में ही गंगा स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती चौंक गई। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जयदेव जी ने पूछा, पद्मा, आज तुम मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? पद्मावती ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता पूरी करने के बाद अभी तो स्नान पूजा के बाद भोजन करके आप लेटे थे। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं सो रहा था। वे समझ गए आज अवश्य ही भक्त वत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर उन्होंने भगवान द्वारा लिखा कविता का शेष चरण देखा तो मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजांग माधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया है? इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने उन्हें अपनी झूठन खाने से रोका भी, पर प्रभु प्रसाद के लोभी जयदेव जी ने उसकी एक न सुनी। इस घटना के बाद जयदेव जी संकोच छोड़कर उसी गीत को गाते हुए मस्त घूमा करते थे और उस गीत को सुनने के लिए नंद नंदन उनके पीछे पीछे छिपकर चलते रहते थे। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच है, न छोटा है न बड़ा, न मंदिर है न जंगल, न धूप है न चैन, है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। एक बार एक माली की लड़की खेत में बैगन तोड़ते हुए गीत गोविंद के 5वें सर्ग की इस अष्टपदी को गा रही थी। धीरे समीरे यमुना तीरे, वस्ती बने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली। उसके मधुर गीत को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ उस लड़की के पीछे पीछे घूमने लगे। उस समय भगवान ने अत्यंत महीन ढीली पोशाक धारण की हुई थी, जो कांटों में उलझकर फट गई। लड़की का गाना खत्म होने पर जगन्नाथ जी मंदिर में पधारे तो उनके फटे वस्त्रों को देखकर पुरी का राजा, जो उनके दर्शन के लिए आया था, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पुजारियों से पूछा, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ मालूम नहीं यह कैसे हुआ। तब भगवान ने स्वयं सब बात पुजारी को स्वप्न में बता दी। राजा ने भगवान को गीत गोविंद के पद्यों को सुनने की रुचि जानकर उस बालिका को पालकी भेजकर बुलवा भेजा और बालिका ने भगवान के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद के गायन की व्यवस्था कर दी। साथ ही पुरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी गीत गोविंद की अष्टपदियों को इस प्रभाव से गायन करें कि स्वयं युगल सरकार श्री राधा कृष्ण इसे सुन रहे हैं। जगन्नाथपुरी के एक अन्य राजा ने श्री कृष्ण लीलाओं की पुस्तक बनवाकर उसका नाम भी गीत गोविंद रख दिया। राजा के चापलूस ब्राह्मण सब जगह यह प्रचार करने लगे कि यही असली गीत गोविंद है। असली पुस्तक का निर्णय करने के लिए दोनों गीत गोविंद की पुस्तकें भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दी गईं। दूसरे दिन जब पट खुले तो भगवान ने राजा की पुस्तक दूर फेंक दी
और जयदेव कृत गीत गोविंद की पुस्तक को अपनी छाती से चिपका रखा था। यह देखकर राजा समुद्र में डूबने चले। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम समुद्र में मत डूबो। तुम्हारी पुस्तक के 12 श्लोक जयदेव कृत गीत गोविंद के 12 सर्गों में लिखे जाएंगे, जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि भी संसार में फैल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि गीत गोविंद की अष्टपदियों को जो भी कोई नित्य पठन और गान करता है, उसकी बुद्धि पवित्र और प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती है। साथ ही इन अष्टपदियों को जहाँ प्रेम से गायन होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए श्री राधा कृष्ण अवश्य विराजते हैं और प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि करते हैं। तो दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।